हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं देखेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय पर पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का प्रश्न, जो डेट है 29/1/2017 का क्वेश्चन मैंने लेकर आया है। तो चलिए हम इसे जानते हैं और समझते हैं, और आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा और याद करते रहिएगा, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ए है आपका मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है इंदिरा गांधी, डी है राहुल गांधी। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? ए है आपका आक्रमणकारी, बी है राजदूत, सी है पुजारी और डी है मंत्री। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि राजदूत। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। क्या कह रहा है तीसरे नंबर? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने परिसरन कहाँ सीखी? ए है आपका लाहौर, बी है अमृतसर, सी है पटना, डी है आनंदपुर साहिब। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आनंदपुर साहिब। चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। क्या कहता है? अमजद अली खान इसको बजाने के लिए, मतलब किसको बजाने के लिए, किसे बजाने के लिए जाना जाते हैं? ए है आपका सरोद, बी है सारंगी, सी है सितारा, डी है तबला। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि सरोद। चलिए अब हम चलते हैं पांचवें नंबर की ओर। क्या कहता है? अबेकस की खोज किस दौरान हुई? ए है आपका साब सभ्यता काल, बी है आपका ईरानी सभ्यता काल, सी है आपका ग्रीक सभ्यता काल, डी है रोमन सभ्यता काल। तो चलिए, पांचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि ग्रीक सभ्यता काल। चलिए अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर। क्या कहता है? आप सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते रहेंगे और याद करते रहेंगे, क्योंकि मैंने यह प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ए है इंग्लैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है फ्रांस, डी है चीन। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। चलिए, सातवें नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या आवश्यक है। ए है आपका 1/20, बी है आपका 1/10, सी है आपका 1/5 और डी है 1/33। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 1/10। चलिए अब हम चलते हैं आठवें नंबर की ओर। क्या कहता है? साप्ताहिक पत्रिका सारली आबदो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ए है आपका लंदन, बी है पेरिस, सी है न्यूयॉर्क, डी है बर्लिन। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि पेरिस। चलिए अब हम चलते हैं नौवें नंबर की ओर। क्या कहता है? H1N1 क्या है? ए है विषाणु, बी है जीवाणु, सी है कवक, डी है कारण पता नहीं। तो चलिए, नौवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि विषाणु है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि
10वें प्रश्न की ओर क्या कहता है? यहाँ जाना माना साहित्यिक समारोह होता है। यहाँ जाना माना साहित्यिक समारोह होता है। ए है आपका उदयपुर, बी है वाराणसी, सी है उदयपुर, डी है दिल्ली। तो चलिए 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि जयपुर में। चलिए अब हम चलते हैं 11वें नंबर की ओर। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है, यानी कि किसका प्रतीक है? ए है मृत्यु, बी है पहला उपदेश, सी है जन्म, डी है गृह त्याग। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि मृत्यु से संबंधित है। चलिए अब हम चलते हैं 12वें नंबर की ओर। क्या कहता है? गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ए है आपका पुरुगुप्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त और डी है आपका कुमारगुप्त। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि विष्णुगुप्त। चलिए अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। क्या कहता है? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ए है हुमायूं, बी है बाबर, सी है जहांगीर, डी है अकबर। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि अकबर। चलिए यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिस पे वीडियो बनाना होगा उस पर हम बना देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? चलिए ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। क्या कहता है? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? ए है आपका 7, बी है 9, सी है 100, डी है 24। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 9। चलिए अब हम चलते हैं 15वें नंबर की ओर। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ए है आपका कोचीन, बी है मद्रास, सी है बम्बई, डी है पटना। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि कोचीन। चलिए अब हम चलते हैं 16वें नंबर की ओर। बैगनी प्रकाश में म्यू का परास एन में है। ए है आपका 450 से 500, बी है आपका 380 से 450, सी है आपका 500 से 570, डी है आपका 620 से 780। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 380 से 450। चलिए अब हम चलते हैं 17वें नंबर की ओर। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग है? ए है आपका अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है प्रकाशीय तंतु, डी है प्रिज्म। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि प्रकाशीय तंतु। चलिए अब हम चलते हैं 18वें नंबर की ओर। क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? ए है आपका 21 जून, बी है 22 दिसंबर, सी है 22 दिसंबर, सी है 25 दिसंबर, डी है 10 जनवरी। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि 22 दिसंबर। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? चलिए ये रहा हमारा 19वां प्रश्न। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल एफ यानी कि फोकस और उसके मध्य बिंदु दूरी यानी कि आर के बीच रिश्ता यानी कि क्या रिश्ता है? तो चलिए ये है आपका एफ इन्फिनिटिव 1/r, बी है आपका एफ इन्फिनिटिव आर, सी है आपका एफ इन्फिनिटिव आर स्क्वायर, डी है आपका एफ इन्फिनिटिव 1/r स्क्वायर। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि एफ इन्फिनिटिव 1/r स्क्वायर। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर यानी कि 20वां प्रश्न। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ए है आपका 1929, बी है 1917, सी है 1857, डी है 1946।
तो चलिए 20वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चलिए अब हम चलते हैं किसमें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, यानी कि राजकीय फूल क्या है। तो चलिए ए है आपका कमल, बी है पलाश, सी है गेंदा, डी है गुलाब। तो चलिए किस नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि पलाश। चलिए अब हम चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। जो 583 का 293 से संबंध है वही संबंध है 488 के साथ। चलिए दोस्तों ये है आपका रीजनिंग। तो चलिए इसका भी आंसर हम बता ही देते हैं जो मैंने सोल्व किया है। तो चलिए 22 नंबर का होगा आपका बी हो जाएगा 198। तो चलिए ये रीजनिंग था, एक प्रश्न आ गया था। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी। ए है आपका पानीपत, बी है लुधियाना, सी है कानपुर, डी है आगरा। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि कानपुर में खोला गया था प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल। चलिए अब हम चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। ए है आपका 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। तो चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 4। चलिए अब हम चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। ए है लुधियाना, बी है रोहतास, सी है अमृतसर, डी है दिल्ली। तो चलिए 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि अमृतसर। चलिए अब हम चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति है। ए है आपका इरुल्स, बी है चांग, सी है आपका गारोस, डी है खोंड। तो चलिए 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि इरुल्स। चलिए अब हम चलते हैं 27 नंबर की ओर। क्या कहता है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये है बिहार, बी है ओडिशा, सी है नागालैंड, डी है अंडमान। तो चलिए 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि अंडमान में। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 28वां प्रश्न। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। ए है आपका गिर, बी है टाइगर, सी है राइनो, डी है हांगुल। तो चलिए 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि टाइगर। चलिए अब हम चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ। ए है आपका जनवरी 2015, बी है जून 2015, सी है जनवरी 2016, डी है अगस्त 2015। तो चलिए 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि जनवरी 2015 को। चलिए अब हम चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। पावनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। ए है आपका बाबा रामदेव, बी है बाबा आमटो, सी है आपका विनोबा भावे, डी है अन्ना हजारे। तो चलिए 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि विनोबा भावे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। चलिए 31वां हमारा अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 31। चलिए जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। ये है हिंदी, बी है डोगरी, सी है उर्दू, डी है पंजाबी। तो चलिए 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि उर्दू। चलिए अब हम चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। जापानी सांसद कहलाते हैं, यानी कि जापानी सांसद को क्या कहते हैं। ए है आपका कोटेस, बी है डाइट, सी है आपका सेजिम और डी है डेल। तो चलिए 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि डाइट। चलिए अब हम चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। रियाल किस देश की मुद्रा है।
ये दोस्तों हर एक देश की मुद्रा वाला वीडियो जो है हम अपने चैनल पे बना दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ये है आपका रोमानिया, बी है पाकिस्तान, सी है सऊदी अरबिया, डी है अंगोला। तो चलिए 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि सऊदी अरबिया का। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। ए है आपका नीला, बी है लाल, सी है केसरी, डी है काला। तो चलिए 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि नीला होता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, चलिए ये रहा हमारा 35वां प्रश्न, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। ए है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है आपका अरबिंदो घोष, डी है सत्यजीत रे। तो चलिए 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि अरबिंदो घोष। चलिए अब हम चलते हैं 36वें नंबर की ओर। एक चैत्र यानी कि चैत बिहार में चैत बोलते हैं, प्रायः पड़ता है इस दिन को। ए है आपका 1 जनवरी, बी है 1 अप्रैल, सी है आपका 22 फरवरी, डी है 22 मार्च। तो चलिए 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि 22 मार्च को एक चैत पड़ता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि 37 नंबर, सत्यमेव जयते लिया गया है यानी कि इससे लिया गया है। ए है आपका गीता, बी है मुंडक उपनिषद, सी है रामायण, डी है आपका मनुस्मृति। तो चलिए 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि मंडूक उपनिषद। चलिए अब हम चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य में की गई। ए है आपका ग्वालियर, बी है पुणे, सी है चंडीगढ़, डी है आपका आगरा। ये है दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन लेके आए हैं 2017 का है, लेकिन 2016 का करंट अफेयर पूछा है। तो चलिए इसका भी हम आंसर बता देते हैं। आपका 38 नंबर का हो जाएगा आपका डी आगरा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, किसका उपनाम द वाल है। ए है आपका शोएब अख्तर, बी है सचिन तेंदुलकर, सी है कपिल देव, डी है राहुल द्रविड़। तो चलिए 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी राहुल द्रविड़। चलिए अब हम चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। क्या कहता है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। ए है आपका स्विट्जरलैंड, बी है यूके, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है स्वीडन। तो चलिए 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा यानी कि स्विट्जरलैंड। चलिए अब हम चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। आनंद मठ के लेखक थे। ए है आपका तिलक, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है शरत चंद्र, डी है टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अब हम चलते हैं 42 प्रश्न और हमारा आखिरी प्रश्न की ओर। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है। ए है आपका GW बुश, बी है मनमोहन सिंह, सी है ओबामा, डी है बिल क्लिंटन। तो चलिए 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि ओबामा। चलिए आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। हमारी वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि मैंने SSC लेवल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हैं। तो चलिए जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं। अगर हम शिक्षा से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, अगर आपको ज्ञान मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम लड़की की वीडियो अगर डालने लगे तो देखिए बिना कहे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, यहाँ तक कि लाइक भी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे ईमानदार हैं, अच्छे सोच रखते हैं।
तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।